नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी बोले, अल्मोड़ा हादसे से बड़ा शोक, राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी से मनेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम अब सादगी के साथ मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचुला में हुई सड़क दुर्घटना राज्य के लोगों के लिए बड़ा शोक है, इसलिए सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम सादगी से मनाने का फैसला किया है। 8 नवंबर को होने वाली सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 नवंबर को प्रस्तावित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर प्रदेश भर में सेवा और स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के तहत आयोजित होने वाले बड़े समारोह, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। बागेश्वर में झमाझम बारिश और हिमालय गांवों में ओलावृष्टि। कैसा है उत्तराखंड का मौसम, देखिए ताजा हाल। दून में सुबह शाम को हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, लेकिन दिन भर चटक धूप खिलने के कारण दिल में हल्की गर्माहट बनी हुई है। दून का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी अभी सामान्य से अधिक बना हुआ है। अल्मोड़ा में जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने दोपहर बाद करवट बदली। ठंडी हवा संग बादलों की आवाजाही रही। अधिकतम तापमान 24.5 व न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देहरादून नगर निगम में बड़ी कार्रवाई, 90 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। नगर निगम में आउटसोर्स पर रखे गए कई कर्मचारियों को हटाने के लिए सूची फाइल कर ली गई है। दीपावली के तुरंत बाद बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मियों को झटका लगने वाला है। करीब 90 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले 2 दिन में कर्मचारियों को बर्खास्तगी के आदेश जारी हो सकते हैं। राजनीतिक दबाव के चलते अभी शासन स्तर पर सूची पर मोहर लगने का इंतजार है। नगर निगम में आउटसोर्स पर करीब 350 कर्मचारी रखे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर लापता है। हालांकि कई कर्मचारी नियमित रूप से निगम कार्यालय पहुंचकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन शासन के छंटनी के निर्देश के बाद बीते 3 सप्ताह से अनावश्यक कर्मियों की सूची तैयार कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कसरत चल रही है। हादसे ने परिवहन विभाग पर किए सवाल खड़े। एआरटीओ के 11 पद खाली, प्रभारी से चल रहा काम। अल्मोड़ा के मारचुला में हुए हादसे ने परिवहन विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात यह है कि आज परिवहन विभाग में एआरटीओ के 11 पद खाली है। कर अधिकारी या अन्य अफसरों के भरोसे काम चल रहा है। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए अफसर तैनात किए जाएंगे। परिवहन विभाग में अफसरों की भारी कमी है। एआरटीओ के 11 पद खाली होने के चलते इन सभी जगहों पर प्रभारी व्यवस्था चल रही है। प्रभारी होने के नाते उन अधिकारियों के पास दोहरी जिम्मेदारी है। इससे वे ना तो वाहनों के प्रवर्तन का काम ठीक से कर पा रहे हैं और ना ही अपना मूल काम। परिवहन विभाग के लिए इस तरह के हादसे हमेशा सिरदर्द बनकर खड़े होते हैं। पहली बार मनाया गया गंगा किनारे उत्सव, जगमगाया हरिद्वार का चंडी घाट। पहली बार गंगा किनारे गंगा उत्सव मनाया गया। गंगा उत्सव के चलते हरिद्वार का चंडी घाट पर जगमगाता नजर आया। महानिदेशक नमामि गंगे राजीव मित्तल ने बताया कि उत्सव मां गंगा के संरक्षण को लेकर है। उन्होंने कहा कि 5 अन्य राज्यों में भी उत्सव मनाया जा रहा है और कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य है कि नदियों को सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि यह मात्र उत्सव नहीं, अभियान है और इसके माध्यम से हम नदियों के महत्व को समझाने का प्रयास करते हैं। और बताया कि पहली बार गंगा किनारे महोत्सव का आयोजन किया गया है। इससे पहले यह आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जाता था। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे एम्स, घायलों से मुलाकात कर जाना हाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत अल्मोड़ा बस हादसे में घायलों का हाल जानने एम्स ऋषिकेश पहुंचे। हरीश रावत ने कहा कि डॉक्टरों ने भरोसा जताया है कि सब कुछ नियंत्रण में है। 2 मरीजों को ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है, जबकि अन्य मरीजों 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। कहा कि घायल बच्चे के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसे में राज्य सरकार को घायल लड़की को गोद लेना चाहिए और उसकी शिक्षा का खर्च भी उठाना चाहिए।
फोरेंसिक में विशेषज्ञों की कमी, 100 से ज्यादा जांचें लंबित, साइबर एक्सपर्ट भी ढूंढे नहीं मिले। वर्षों से फोरेंसिक लैब में काम चलाओ व्यवस्था के तहत काम चल रहा है। यहां एक्सपर्ट की कमी को अब दूर नहीं किया जा सका है। हालात यह है कि 2 साल पहले हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के सेवानिवृत्त होने के बाद यहां कोई स्थायी एक्सपर्ट नहीं आया है। नतीजा यह है कि 100 से ज्यादा मामलों की जांच लंबित चल रही है। यही नहीं, साइबर एक्सपर्ट भी लैब को ढूंढे नहीं मिल रहे। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी कोई विशेषज्ञ काबिल नहीं पाया गया। लिहाजा पुलिस की 2 महिला दरोगाओं को फिलहाल साइबर फोरेंसिक के गुर सिखाए गए हैं। बता दें कि नए कानून आने के बाद फोरेंसिक का महत्व और अधिक बढ़ गया है। घटनास्थल पर पुलिस के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। जीवन प्रमाण पत्र बनाने एक क्लिक पर घर जाएगा डाकिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने शुरू किया अभियान। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए महीने भर का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पेंशन धारी एक क्लिक पर जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डाकिया घर आकर उनका प्रमाण पत्र बनाएंगे। इसके लिए डाक विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया है। IPPB से मिली जानकारी के अनुसार अभियान 1 से 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके तहत ऑनलाइन सुविधा के साथ उत्तराखंड परिमंडल के 13 प्रधान डाकघरों में स्थापित जीवन प्रमाण पत्र केंद्र पर यह सुविधा मिलेगी। दीपावली पर विशेषज्ञों की टीम ने 600 साइबर हमले के नाकाम, अब बनाई गई है ऐसी योजना। प्रदेश में हुए सबसे बड़े साइबर हमले को 1 माह पूरे हो गए हैं। इस हमले से सबक लेकर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। पूरे सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के साथ ही साइबर हमलों की निगरानी और उन्हें नाकाम करने का पूरा तंत्र भी मजबूत बना दिया गया है। पिछले माह 3 अक्टूबर को प्रदेश में सबसे बड़ा माकोप रैनसमवेयर का हमला हुआ था। इस हमले की वजह से पूरा IT सिस्टम ठप हो गया था। कई दिन तक फाइलें लटकी रही। धीरे धीरे सचिव IT नीतीश झा के नेतृत्व में काम शुरू हुआ तो बात आगे बढ़ती चली गई। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में बड़ा खतरा, ग्लेशियर झीलों का आकार 40% तक बढ़ा, फटने पर मच सकती है तबाही। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इस वजह से ग्लेशियर झीलों का दायरा निरंतर खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों में 13 साल के अंतराल में 33.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में हालात और चिंताजनक नजर आ रहे हैं। यहाँ ग्लेशियर झीलों का आकार 40% से अधिक बड़ा है। ग्लेशियर झीलों के आकार में आ रहे बदलाव की जानकारी केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। केंद्रीय जल आयोग ने हिमालय ग्लेशियर झीलों के क्षेत्रफल में बदलाव के आंकलन के लिए वर्ष 2011 से सितंबर 2024 तक की स्थिति का अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि भारत में ग्लेशियर झीलों का क्षेत्रफल 1962 हेक्टेयर था, जो कि सितंबर 2024 में बढ़कर 2623 हेक्टेयर हो गया है। यह बढ़ोतरी 33.7% दर्ज की गई। 21 व 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव टले, अब इस महीने में होंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव टल गए हैं। राज्य की 674 सहकारी समितियों के चुनाव 21 व 22 नवंबर के स्थान पर अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। वहीं समितियों के चुनाव से 45 दिन पहले बने हुए सदस्य जिसने किसी एक साल समितियों से किसी तरह का लेन देन नहीं किया, वे भी मतदान कर सकेंगे। प्राधिकरण ने उन्हें मतदान करने से रोकने नियम में छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश की सहकारी समितियों में चुनाव को लेकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था। सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के बाद जिला और राज्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव होने थे। प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद 8 नवंबर को मतदाता सूची पर आपत्तियां ली जानी थी, जबकि 11 नवंबर को आपत्तियों पर सुनवाई के बाद इसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी होनी थी।
नौगांव में दर्दनाक सड़क हादसा, बस के टायर के नीचे आई 4 साल की मासूम बच्ची, पिता ने भी तोड़ा दम। देहरादून मोटर मार्ग पर बस के चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं मोटरसाइकिल चला रही बच्ची के पिता ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में दोनों पिता पुत्री ने अपनी जान गंवा दी। मंगलवार को उत्तरकाशी नौगांव में दर्दनाक हादसे में पिता पुत्री की जान चली गई। बस नौगांव से देहरादून के लिए चली थी। 1 किलोमीटर आगे पहुंचने पर सामने से आ रहा मोटरसाइकिल सवार बैंड पर टर्न लेने की वजह से बस के पिछले हिस्से से टकरा गया, जिससे 4 वर्षीय बच्ची छिटक कर बस के टायर के नीचे आ गई। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।